आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है। इस चैप्टर में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के इस टॉपिक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स पे बात करेंगे कि जो इसके असम्पशंस हैं, नकात हैं, क्या हैं, और फिर दूसरे पार्ट में हम इस थ्योरी को अप्लाई करेंगे, यानी एप्लीकेशन होंगी, और हम कुछ मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, इसके अलावा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल वगैरह पे बात करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, आप देख सकते हैं कि वैलेंस मतलब आखिरी, जो आखिरी शेल है किसी एटम का, वो बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी ऐसी एक्सप्लेनेशन है बॉन्डिंग की कि जिसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। इस थ्योरी को प्रपोज किया था वाल्टर हिटलर ने और फ्रिट्ज लंडन ने 1927 में। इस थ्योरी को इन्होंने प्रपोज किया और फिर लिनस पॉलिंग ने इस थ्योरी को फिर फर्दर डेवलप किया। और इस थ्योरी में इन्होंने दो बड़े अहम पॉइंट्स जो हमारे टॉपिक्स भी हैं इसी चैप्टर में, वो डाले। रेजोनेंस इन्होंने इसमें डाल दिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। गो के ओरिजिनल पोस्टुलेट्स ये हैं, इनमें रेजोनेंस वगैरह का जिक्र नहीं है, लेकिन इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन, तो वो भी एक्चुअली वीबीटी का हिस्सा है, लेकिन ओरिजिनल जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो इन पोस्टुलेट्स पे मुश्तमिल थी। तो लिनस पॉलिंग ने रेजोनेंस को ऐड किया था वीबीटी में 1928 में, और फिर इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन जो है उसको 1930 में ऐड कर दिया था इस थ्योरी में। तो थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं वो ये हैं कि जब दो एटमों की कोलिजन होती है, जब रिएक्शन होगा, तो एक एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों पेयर बनाते हैं? सिंपल सी बात है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हो, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन आप देख लें, और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसका स्पिन अपोजिट है, तो जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है, चूंकि ये स्पिन कर रहे हैं, तो जब चार्ज पार्टिकल स्पिन करे या मूव करे तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। आप कह सकते हैं कि एवरी इलेक्ट्रॉन इज अ टाइनी मैग्नेट। तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का हिस्सा है, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का हिस्सा है, और चूंकि अपोजिट स्पिन कर रहे हैं तो लिहाजा ये पेयर अप हो जाते हैं और फिर कंबाइन दोनों न्यूक्लियाई के गिर्द हरकत करते हैं। ये वीबीटी की बुनियादी बात थी। थ्योरी ने कहा कि जो पहला पोस्टुलेट है वो ये है कि किसी एटम के जो वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल होते हैं, तो वो दूसरे एटम के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं और इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं। इन शॉर्ट वर्ड्स में, इलेक्ट्रॉन एक एटम के वैलेंस शेल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे एटम के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है विद अपोजिट स्पिन, उनके साथ पेयर अप होंगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यानी ड्यूरिंग द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। ये याद रखें कि सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी स्टेबल है। मैं एक एग्जांपल दूं, मिसाल के तौर पे अगर हम कार्बन को कंसिडर कर लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसमें 1s2 ये इनर शेल के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर ये है 2s2 ये आउटर शेल के हैं लेकिन ये पेयर्ड हैं, और इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक होगा 2px में, इस तरह का स्पिन होगा, और एक होगा 2py में, इस तरह का स्पिन होगा। तो वीबीटी के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, जबकि 2px और 2py के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनपेयर्ड हैं, तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। अच्छा, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए, तो फिर ही वो पेयर अप हो सकते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट फिर ये है कि अगर किसी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन एटम ले ले, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, तो वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। लाइक ये देखेंगे, ये है हाइड्रोजन एटम, प्रोटॉन नंबर 1 है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो 1s1, मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन एटम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये एक बॉन्ड बनाएगा, और कार्बन एटम में
दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, लिहाजा कार्बन एटम जो होगा वो दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। थ्योरी ने कहा कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं लॉन पेयर्स, वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। मतलब यह है कि कार्बन के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, गो कि ये वैलेंस शेल के हैं लेकिन ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, तो कार्बन सिर्फ ये दो इलेक्ट्रॉन जो होगा ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि चूंकि एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इस एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ जब पेयरिंग होती है, इनकी एक दूसरे के साथ पेयरिंग होती है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। सो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में चूंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन एटम जो होगा तो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह कार्बन एटम में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कार्बन एटम दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यही वो पोस्टुलेट है कि जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं फॉर्म्ड बाय एन एटम that will be equal to the number of unpaired electrons in its valence shell। अच्छा, फिर एक और बात है, थ्योरी ने यह कहा कि अगर ओवरलैप ज्यादा होती है तो फिर ये बॉन्ड जो होगा ये बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। अब ज्यादा ओवरलैप का मतलब क्या है, कंसिडर कीजिए कि ये एक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी ऑर्बिटल है इस तरह। तो ये देखें ये कम ओवरलैप है, ये वाला बॉन्ड वीक होगा, टूटेगा जल्दी, और ये फिर ज्यादा ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब है टू शेयर अ रीजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी जो ए रीजन है, जैसे कि इधर देखें यह हमारे पास मिसाल के तौर पे एक ऑर्बिटल है, ठीक है जी, आप इसे s कंसिडर कर ले, हाइड्रोजन का 1s ले ले, ये भी ऑर्बिटल है, तो ये इनका ओवरलैप्ड एरिया है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये इनका ओवरलैप एरिया है। तो थ्योरी ये कहती है कि अगर ये एरिया ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और अगर ये एरिया कम है तो फिर ये बॉन्ड वीक होगा। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो पेयर बनाते हैं जितना वो एक दूसरे के करीब जाएंगे वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर थ्योरी कहती है कि जब हेड ऑन ओवरलैप होती है दो ऑर्बिटल की तो ये सिग्मा बॉन्ड बनता है इससे, और पैरेलल ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है। अब हेड ऑन ओवरलैप ये है कि ये ऑर्बिटल है, मिसाल के तौर पे ये है px ऑर्बिटल और ये px है, और जब ये ओवरलैप करते हैं तो ये इस तरह, दिस इज कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैप, ये हेड ऑन ओवरलैप है। लेकिन अगर हम कंसिडर कर लें कि चले इसमें py भी मौजूद है, यहां पर भी py मौजूद है, तो अब इस केस में ये तो हेड ऑन ओवरलैप हो गई इनकी, लेकिन अब ये जो रहते हैं ये ओवरलैप जो अट्रैक्शन हो जाती है जरा दूर दूर से, तो इसको हम कहते हैं ये पैरेलल ओवरलैप है। लाइक ये आप कह सकते हैं ये हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक वो जो हेड ऑन ओवरलैप से बनता है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, और दूसरा वो जो पैरेलल ओवरलैप से बनता है वो पाई बॉन्ड कहलाएगा। तो ये हमारे पास है सिग्मा बॉन्ड, ये हेड ऑन ओवरलैप है। अच्छा, अब ये पाई बॉन्ड है, इसको जरा देखें, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड को जाहिर करता है। पाई बॉन्ड के लिए सिग्मा बॉन्ड का होना जरूरी है, यानी जब एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है तो फिर जो पैरेलल जो ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं। लाइक ये देखें कि ये है मिसाल के तौर पे py है, ये भी py है, तो ये यहां से इनकी दूर दूर से अट्रैक्शन हो जाती है, और यहां से ये इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे अगर मैग्नेट है, दो मैग्नेट है, दरमियान में कोई चीज मौजूद है, वो मैग्नेट अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन करीब नहीं जा सकते। इलेक्ट्रॉन्स आर टू मैग्नेट्स, जो अपोजिट स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर अपोजिट मैग्नेट्स, दे अट्रैक्ट। तो जैसे दो मैग्नेट्स हैं, दरमियान में कोई आपने कोई चीज रख दी है, कागज रख दिया है, गत्ता वगैरह रख दिया है, तो अब ये अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन इतने करीब नहीं जा सकते, इसको हम कहते हैं पैरेलल ओवरलैप। और ये जो बॉन्ड बनेगा इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो बनते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, यानी एक एटम का S दूसरे के S के साथ ओवरलैप कर सकता है, एक एटम का P दूसरे के P के साथ हेड ऑन ओवरलैप कर सकता है या टॉप से इस तरह, और एक का S दूसरे के P के साथ, यानी SS ओवरलैप से भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, जिसकी एग्जांपल हम एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल यह है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और फिर S जो है वो P के साथ ओवरलैप कर सकता है, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन का S और क्लोरीन का P, तो ये ओवरलैप कर दिया। P के साथ ओवरलैप कर सकता है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का
P जो है वो फ्लोरीन के P के साथ ओवरलैप कर ले, तो ये फिर हमारे पास बनते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। और जो पाई बॉन्ड्स हैं तो वो पैरेलल ओवरलैप से बनते हैं। इसके लिए ये होता है, ख्याल रखिएगा कि जो PY है वो PY के साथ पैरेलल ओवरलैप करता है। और इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे PZ हुआ तो PZ एक एटम का दूसरे एटम के PZ के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैप से बनता है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम इसकी इस थ्योरी की एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। और मैं फिर साइड पे हो जाता हूं, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, इसके बाद मैं इसे ऑफ कर दूंगा।